देखिए, टीएमसी में जिस प्रकार से तोड़फोड़ हुई, हालात जो है इस तरह के नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी की परिस्थितियां इतनी मजबूत नहीं थी। अगर 6 महीने पहले हम उठा करके देखें, हालात बहुत टीएमसी के पक्ष में थे, लेकिन जो तोड़फोड़ हुई है इसमें भारतीय जनता पार्टी की एक परिपाटी रही है। ये एक कल्चर उन्होंने बना लिया कि हम पूरे देश के अंदर तोड़फोड़ की राजनीति करें, और जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारें थी उन्हें गिराने की भी कोशिश। जो चुने हुए राज्यसभा के सांसद हैं उन्हें इस्तीफा दिला करके दूसरी पार्टियों से अपने साथ शामिल करके और अपनी पार्टी से उन्हें लड़ा करके पुनः सांसद बनाना, मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के अंदर अच्छी परिपाटी नहीं है। ये जो देश में इस तरह के हालात बन रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। ये जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि एक सौहार्दपूर्ण रिश्ता होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर। जनता ने जिनको चुन करके भेजा है उनको उनका अधिकार जो है, जनता को चुने जाने के बाद में जनता के लिए उनका जो है काम करने का जो उनका अधिकार है, वो अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। इस अधिकार को छीनने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाए वो सर्वथा गलत मानता हूँ। लोकतंत्र में ये अच्छी बात नहीं है। आप 2000 आपस में लड़ेंगे या बीजेपी से लड़ेंगे? मैं एक बात कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा। राजस्थान में भी हुई, एकजुटता का परिचय पूरे राजस्थान के नेताओं ने दिखाया, उनके साथ कदमताल किया, उनके साथ मिलकर के उस यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। आने वाले वक्त के अंदर पुनः राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व के अंदर ये तमाम जितने भी नेता राजस्थान के एकजुट होकर के 2028 की लड़ाई लड़ेंगे। हालात किस प्रकार के हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और इनके प्रदेश के अध्यक्ष जब गांवों में जा रहे हैं तो रास्तों में इनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। ये इस बात का परिचायक है कि लोगों का मोह भंग हो चुका है। लोगों ने जिस भावना के साथ में, जिस विचार और सोच के साथ में इनको सत्ता में काबिज किया था, जो मैंडेट दिया था, उसमें खरा उतरने का काम इस सरकार ने नहीं किया। ये सरकार जो है सत्ता में रहने का अधिकार खो चुकी है। जहां काले झंडे दिखा दिए जाए 2.5 साल के पश्चात ही, तो समझ सकते हैं कि सरकार किस प्रकार का काम कर रही है, कैसा उनका गवर्नेंस है। लेकिन एक वाला वक्त बेहतर होगा। राजस्थान के अंदर एक ट्रेंड है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की सरकार रही है। हम उस ट्रेंड के विपरीत अलग ढंग से बात करेंगे कि जनता के लिए किसने क्या काम किया। अशोक गहलोत जी की वो सरकार थी, 5 साल के अंदर जिस प्रकार से ऐसी अनगिनत योजनाएं लागू हुई राजस्थान के अंदर, ऐसे जनहित के फैसले हुए, उन फैसलों को राजस्थान में तो लागू किया ही किया। भारतीय जनता पार्टी की दूसरे राज्यों में जो सरकारें थी उन्होंने उन फैसलों को चुरा करके अपने राज्यों के अंदर जो है लागू करने का काम किया। आप सोच सकते हैं कि कैसे जनहित के फैसले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने किए होंगे। तो जनता अब जो है एक अंतर देख रही है कि किस प्रकार से अशोक गहलोत जी की वो कांग्रेस सरकार थी और किस प्रकार से भजन लाल जी की है भारतीय जनता पार्टी की अब की सरकार है। तो अंतर जो है जनता खुद तय कर रही है। जनता पूरी तरीके से कांग्रेस को वापस सत्तासीन करने का मानस बना चुकी है। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लड़वाने का काम कर रही है। आज ईडी सीडी कई तरह के जो है एजेंसियों का मिसयूज करके कांग्रेस के नेताओं को ही अपने साथ शामिल करने की कोशिश जो चल रही है उनकी, तो मैं कहता हूं कि पहले तो इन एजेंसियों को फ्री करें, फ्री हैंड दें उनको, और जो तोड़फोड़ ये कर रहे हैं उसको रोकें। जहां तक प्रश्न है, अगर बंद कमरे में किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछ लेंगे ना, तो वो ये कहेगा। कई सांसदों से मेरी व्यक्तिगत जो जानकारी है, व्यक्तिगत रूप से जब उनसे बात करते हैं तो वो दबी जुबान में कहते हैं कि उनके 2 शीर्ष के नेता जो है वो कुछ काम करने नहीं देते, उनकी कहीं नहीं चल रही है। तो जब एक सांसद के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में मंत्रियों से और प्रधानमंत्री से काम कराने की क्षमता नहीं रखता है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की सरकार ये चला रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा। ये तो इन्होंने 400 पार का नारा दिया था, आपने देखा होगा कि हम भी कहीं डरे हुए थे कि पूरे देश के अंदर राम मंदिर का मामला उठा था। राम मंदिर प्रतिष्ठा की जब बात थी, 21 या 22 जनवरी कौन सा दिन था, उस 22 जनवरी को, उस दिन पूरे देश में राम राम राममय हो गया था। लग रहा था कि 400 पार का नारा सही जाएगा, लेकिन 400 की जगह उनको 240 पे जो है आना पड़ा। आने वाले वक्त में यही 240 पे आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, अब बहुत हो चुका है। देश में फैसले क्या हुए हैं ये महत्वपूर्ण है। कॉन्क्रीट काम जो है देश हित में क्या हुआ ये भारतीय जनता पार्टी छाती ठोक के नहीं कह सकती है। आज की तारीख में जिस प्रकार से काम हुए हैं, कहीं भी जो है जनहित के फैसले नहीं हुए। आप उठा करके देख लीजिए, भले पुराना, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे कोविड का प्रबंधन हो, चाहे राफेल के इश्यूज हो, चाहे अभी हाल ही के अंदर नीट पेपर लीक की बात हो, तमाम मामलों में जो है
ये केंद्र की सरकार फेल हुई है। तो मैं नहीं समझता हूं कि जनता अब इन्हें पुनर्स्थापित करेगी। महंगाई चरम पर है, वो उनसे संभल नहीं रहा है। तो किसी भी तरह का एक महत्वपूर्ण, जिसे कहते हैं ना कि एक डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क, वो इस सरकार का कहीं नजर नहीं आता।